सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। और कहते ना कि बातें तो हम किसी के साथ कर लेते हैं, बातें तो हम सभी के साथ कर लेते हैं, पर अब भरोसा किसी पर नहीं होता है। और जब एक जगह से भरोसा टूटता है ना, जब हमें कहीं से धोखा मिलता है तो हमें दूसरों पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। हमें डर सा अंदर से बैठ जाता है कि कहीं ये भी तो ऐसा नहीं कि मुझे चीट कर जाए, और ऐसों के साथ रिलेशन रखने से फ़ायदा क्या है। इसलिए हम बात तो सभी से करते हैं, पर जो अंदरूनी मन होता है ना, वो किसी से नहीं मिल पाता है। और फिर इंसान ना अकेले जीना सीख जाता है। अंदर से वो अकेला ही होता है, बस थोड़ा मन को बहलाने के लिए वो किसी से बात करता है। और थोड़ा जाके अच्छा भी लगता है जब हम किसी से बात करते हैं, पर मन में किसी के लिए हम अपनी जगह नहीं बैठा पाते हैं कि हम अपने मन में किसी के लिए जगह बना लें, और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि हमें नज़रअंदाज करने वालों से हम नज़रे तक नहीं मिलाते। देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हम किसी को एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर फिर भी हमें कोई नहीं समझ पा रहा है और हमारी इंसानियत को, हमारी अच्छाई को कोई हल्के में लेने लग जाता है कि देखो मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको नहीं इसको समझ पा रहा हूँ, मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, फिर भी ये इंसान मुझे इतना प्यार कर रहा है, इतना भाव दे रहा है। पर मुझे लगता है कि जब तुम्हें कोई ना समझे ना, तो फिर उसे इग्नोर करना ही ज़रूरी होता है। और कोई रास्ता नहीं समझ में आती भाई, उसको हम समझा के कब तक समझाएंगे। देखो, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता, इतना कोई ना समझ नहीं होता कि वो एक दूसरे को समझ नहीं सकें। फिर भी चलो, हम एक टाइम तक उनको टाइम देते हैं कि शायद अब समझ जाओ मुझे, पर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा अगर किसी को लिए अवेलेबल रहो ना, अगर ज़्यादा किसी को भाव दो, तो फिर लोग ना हल्के में लेने लग जाते हैं आपको। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई समझे ना, ऐसा कोई सोच रहा है, तो फिर उसे इग्नोर करना ही ज़रूरी होता है। कहते ना कि ज़िंदगी में एक ही उसूल रखो, यारों के साथ गद्दारी नहीं और गद्दारी में यारी नहीं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर किसी से रिश्ता निभाना है ना, तो दिल से निभाना चाहिए, बल्कि हमें किसी को या भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बोलते कुछ हैं और फिर करते कुछ हैं। अगर जो बोल रहे हैं तो वो हमारी करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और बेटे, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। और ये गन लेके कहाँ जा रही हो? आपको मुझे मुझे उड़ाने बोल दो, बोल दो। ये मेरी बिट्टी गन लेके तैनात खड़ी है मुझे उड़ाने के लिए, है ना? ऐसे लड़के होते हैं, इसलिए पैदा किया मैंने तुम्हें, उड़ाने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी फिर तो। हाँ, और मेरी ये बात बोलने की देर नहीं हुई कि गद्दारी नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी हो रही है कि मेरी औलाद मुझे मारने जा रही है। कितना झूठ। और मेरे कनपट्टी पे आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि दुनाला रखा हुआ है। एक नली वो भी नहीं है, 2 नली वाली है, दुनाला जिसे बोलते हैं। इतना घटिया काम मेरे साथ में। वाह बिट्टी, मुझे मार डालोगी? फिर स्कूल कौन भेजेगा सुबह तैयार करके? आपको तो आराम मिल जाएगी। मैं परेशान करती हूँ ना सुबह, बिट्टी जल्दी उठो, जाओ स्कूल, है ना? हाँ, फिर आपको आज़ादी मिल जाएगी, है ना? इसलिए मार रही मुझे। इतनी बड़ी गद्दारी मेरे साथ में, इतना बड़ा धोखा। मैंने सोचा था बिट्टी को पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगी, है ना? और वो तो मुझे अभी से सूट करने लग गई कि चलो हटो रास्ते से। बिट्टी, मुझे मार डालोगी फिर मम्मी किसको बोलोगी? चाची को। आए दैया। कोई मरे कि मैं चिंता ही नहीं है, चाची को मम्मी बना ली, है ना? चलो, चाची मम्मी होते ही मानती हूँ, मगर ऐसा कौन मारता है कि हंसते खेलते अपनी मम्मी को उड़ा दो, हैं? देखियो, मेरी लड़की ना बिल्कुल तैनात बैठी कि कितनी जल्दी मैं हटाऊं रास्ते से अपनी मम्मी को, है ना? अरे दैया, मेरे कनपट्टी पे आज फाड़ के रहेंगी ये तो। बेहोश हो जाएगा। पुचुर पुचुर कर रही है। हटाओ, बुलाओ अपने पापा को। मैं अपने पति से शिकायत करती हूँ अभी तुम्हारी। कर दो कि आपकी लड़की ना, आप उन्हें नहीं तो खाता उड़ा देना। तुम बाप बेटी दोनों मिलके मुझे साफ करना चाहते हो? नहीं, मैंने ये तो बहुत बड़ी वाली गद्दारी हो रही मेरे साथ में, हैं? पापा ने खाता उड़ा दिया। हैं तो फंसोगे तो आप फिर।
बिट्टी तो आज मुझे उड़ा के रहेंगे, गन हटाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और गन का अपने कारतूस दिखाना पहले, उसमें गोली कहाँ है? आए दैया इतना बड़ा इतना इतना बड़ा अगर हम भेजे में बैठ कर जाके ना तो अगला जन्म न मिली है। छोटे कारतूस में तो चलो कोई बात नहीं, मर के दोबारा जन्म मिल जाएगा, और इतने बड़े कारतूस में तो 7 जन्म का मैं भूल जाऊं कि मुझे फिर से जिंदगी मिलेगी है। बिल्कुल इस जड़ से साफ करना चाहती हूँ मुझे, हैं कि अगली जिंदगी भी न ले सकूं। हटाओ बाबू, ऐसा कौन चलाता है? अब मैं उड़ाने जा रही हूँ। मैं बस बेहोश होने वाली हूँ, मुझे अटैक आ रहा है अंदर से कि आज मैं मरने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।